नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री, जिसे भारतीय जनता पार्टी बब्बर शेर कहती है, आज वो क्या कर रहे थे और उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कर रहे थे, तब वहीं बैठ कर के तीसरे सबसे बड़े शक्तिशाली भारत के नेता और गृह मंत्री अमित शाह उस वक्त इन दोनों के साथ मिलकर वो क्या कर रहे थे। जरा आप हमारे इस हाथ की तरफ गौर से देखिए। हमारे हाथ पर इस वक्त जो महानुभाव हैं, उन्हीं को ये तीनों शक्तिशाली नेता तराजू पर तौल रहे थे। आपने सुना होगा कि इनको तराजू पर तौलना मतलब क्या होता है। जी हाँ, अगर आप तराजू पर इनको तौलेंगे तो एक को रखेंगे तो दूसरा कूदेगा, दूसरे को रखेंगे तो पहला कूदेगा। यानी मेढक को तराजू पर तौलना ये एक लोकोक्ति भी है हमारे यहाँ और बहुत ही प्रचलित है। तो आप जानते हैं कि हमारे देश में एक और बात कही जाती है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो तमाम छोटी छोटी पार्टियां भी इन्हीं के तरह से, इन्हीं के नेचर की होती हैं और वो निकल करके आती हैं, टर टर करने लगती हैं, घों घां करने लगती हैं और वो बड़ी बड़ी पार्टियों में मिलने को आतुर होती हैं। वो सांसद बनना चाहते हैं, वो विधायक बनना चाहते हैं। तो आज यही हालात दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बैठे थे तराजू पर इनको तौलने। जी हाँ, अब ये हमारे हाथ से उछलेंगे और दूसरे तरफ ये बैठेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों अब हम आते हैं मुद्दे पर। बिल्कुल आपने सही सुना कि तराजू पर ये मेढक तौलने बैठे थे। भारत के सबसे बड़ी कद्दावर पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मेढक तौल रही थी तराजू पर आज दिल्ली में। जी, इस बात की पुष्टि, इस बात की जो है गारंटी हम देते हैं कि ये सारे के सारे मेढक थे। एक कहता है कि हम पूर्वांचल में असरदार हैं, हमारी बहुत बड़ी ताकत है, हम उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देंगे। वो कौन है? पियरका। जरा इस व्यक्ति को गौर से देखिए। ये वही है जो पानी पी पी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या क्या नहीं कहता था, क्या क्या नहीं कह रहा था। आज वो इनकी मजबूरी बन गया और ये उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई आ जाओ। लेकिन इसकी हालत और इसकी जो है कर्म और इसकी प्रवृत्ति और इसके कैरेक्टर आपसे छिपी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि इसका बेटा सांसद बन जाए। आप देख लेना, अगर इसका बेटा सांसद नहीं हुआ या टिकट नहीं मिला तो ये तुरंत इस तराजू से भारतीय जनता पार्टी के छलांग लगा जाएगा। इसकी कोई वजूद नहीं है, न पूर्वांचल में है न उत्तर प्रदेश में है, और अपने आप को ये राजभरों का मसीहा बताता है, जबकि ये पूरी तरह से ढोंगी है, बकवास है, बेकार है। वही बिहार में कभी मौसम को भांपने वाले, राजनीतिक मौसम को भांपने वाले रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान
जब जो है लोकसभा चुनाव के बाद 2019 की उसकी क्या दुर्गति हुई थी, उसके चाचा ने, पारसनाथ ने उसकी पार्टी को तोड़ दिया था और इसको कहीं का नहीं छोड़ा था। तब जब वहाँ बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो ये घूम घूम करके कहता था कि हम भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम हनुमान हैं, ये कहता था। लेकिन दाल नहीं गली, ये हनुमान ही बनता रह गया। इसके भी बिहार में कोई वजूद नहीं है, कोई सीट ये जीतने की स्थिति में नहीं है। ये भी आज भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन गया है। तो उधर महाराष्ट्र की बात हम करते हैं, वहाँ के हालात तो आप जानते ही हैं। तो वहाँ अजीत पवार और वहाँ का जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, जो शिवसेना को तोड़ करके बना है, एकनाथ शिंदे, ये दोनों तो इस कदर डरे हुए हैं और इनकी तो हालत और बदतर है। भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई से इनके पैरों को तुड़वा दिया है, हाथों में बेड़ी और पैरों में बेड़ी डाल करके इनको तराजू पर रख दिया है। ये कहीं जा ही नहीं सकते। ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है इसलिए कि आज विपक्ष की 28 पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व में बैठक कर रही हैं, एकजुट हो रही हैं और दावा उन्होंने किया है कि हम इंडिया के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। यानी इधर एनडीए तो उधर इंडिया, ये दो खेमे इस बार के 2024 के चुनाव में दिखाई देंगे। जो प्रधानमंत्री सीना ठोक रहा था कि मैं सब पर भारी हूं, अकेला ही काफी हूं, आज वो इतना डर गया है कि इन मेढकों को तौलने के लिए मजबूर है। वैसे तो ये आदी हैं झूठ बोलने के और झूठ की गारंटी देने के, ये आदी हैं। 2014 से लेकर आज तक ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोले और इन्होंने झूठ की गारंटी देश को देते रहे और इसी लोक लुभावन में और सत्ता पर काबजी रहे। दोस्तों, हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल द पत्रकार टीवी को अधिक से अधिक देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिख करके भेजा करें, जिसका हमको रहता है इंतज़ार। और आपके प्यार से ये चैनल लगातार अपने मंजिल के तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ, हम आपके बहुत बड़े शुक्रगुजार होते हैं जब आप हमको कमेंट करते हैं। हम फिर नए किसी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।